गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम क्लास सेकंड की साइंस चैप्टर 2 आगे का कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 2 हाफ एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था? यूजफुल प्लांट्स यानी कि पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था। सो क्या क्या मैंने आपको बताया था कि पौधों से हमें क्या क्या मिलता है। सबसे मेन क्या हमें मिलता है? भोजन मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलता है, सब्जियां मिलती हैं, फल मिलते हैं, मसाले मिलते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया। कौन कौन सा मैंने आपको बताया था? फर्स्ट मैंने आपको बताया था ये कैरल्स एंड पल्सेस। सेकेंड vegetables, third fruits and fourth spices। ये चार चीजें मैंने आपको बता दी थी, पढ़ा दी थी। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद वो मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। इसके बाद क्या है? ऑयल्स, वुड, फाइबर्स, पेपर, रबर एंड गम, मेडिसिनल प्लांट्स और अदर यूजेस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो हम आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे? ऑयल्स के बारे में, वुड के बारे में यानी लकड़ियां, फाइबर्स और पेपर, रबर एंड गम। ठीक, और मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, अब ये चीज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ऑयल्स, वुड, फाइबर्स, पेपर, रबर एंड गम और मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, सो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, बुक दिखा करके आप लोग, ताकि बुक से आप लोग पढ़ते भी रहिए, बुक भी देखते रहिए, जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। मेरे चेहरा देखने से आपको तो समझ में आएगा नहीं ना, तो इसलिए हम लोग बुक स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से अपने अपने बुक्स निकाल लीजिए। ओपन योर बुक्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। ये है आपके बुक्स, ओपन कर लीजिए आप लोग। हमने कहाँ तक पढ़ाया था आपको? ये देखिए, स्पाइसेस। स्पाइसेस तक मैंने आपको पढ़ा दिया था ना। अब हम यहाँ पर पढ़े ऑयल्स, यानी कि ऑयल्स मीन्स क्या होता है? तेल। ठीक है, आप लोग यहाँ पर साइड में लिख लो, ऑयल्स मीन्स तेल। अब आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था, ये देखिए मैंने टिक भी किया हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है? ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स ऑफ प्लांट्स। वी गेट इट बाय क्रशिंग the seed of plants like sunflower, groundnut, mustard and coconut that are rich in oil. We use oil mainly for cooking and for oiling our hair. Oil, तेल, यानी कि तेल हम लोग क्या यूज़ होता है तेल का? तेल का हमारा जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है? फर्स्ट है हमारा कुकिंग, यानी खाना बनाने के लिए, एंड सेकंड है ऑयलिंग अवर हेयर, यानी कि बालों में यूज़ करने के लिए। और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, मेन आपका क्या है? कुकिंग के लिए। ठीक है, तो देखिए ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि हमें तेल जो है तो कैसे मिलता है? हमें तेल पौधों के बीज से मिलता है। देखिए ये लिखा है ना, सीड्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो तेल होता है वो हमें पौधों के बीज से मिलता है। ठीक है,
ये पेज आपका बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करेगा। एक मिनट। We get it by crushing and the seed of plants like sunflower, groundnut, mustard and coconut that are rich in oil. यहाँ पर देखिए आपकी ये सनफ्लावर मीन्स सूरजमुखी, ग्राउंडनट मूंगफली का तेल, और ये मस्टर्ड यानी कि सरसों का तेल, एंड कोकोनट यानी कि नारियल का तेल। ठीक है, ये जो तेल होते हैं वो हमें कैसे मिलते हैं? ये पौधों के बीज को कुचल करके प्राप्त करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इन सब के बीज को कुचल करके तेल प्राप्त किया जाता है। जब बीज को हम लोग कुचलते हैं तो वो तेल में मिक्स हो जाता है, मतलब कि वो तेल में समृद्ध हो जाता है। ठीक है, फिर है आपका वी यूज़ ऑयल मेनली फॉर कुकिंग एंड फॉर ऑयलिंग आवर हेयर। आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा मम्मी लोगों को, दीदी लोगों को सब्जी बनाते हुए, दाल फ्राई करते हुए, या और भी जो भी कुकिंग करते हैं तो वो किस में कुकिंग करते हैं? सबसे पहले किस में कुकिंग करते हैं? तेल। तेल आपका मेन होता है, इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है सब्जी वगैरह में? तेल। ठीक है, तो ऑयल का जो यूज़ होता है वो मेन हमारा खाना बनाने के लिए और बालों में चम्पी करने के लिए। ठीक है, यानी कि बालों में हम लोग तेल का यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा तेल। जैसा कि मैंने अभी ये देखिए, ये है सनफ्लावर ऑयल यानी कि सूरजमुखी का तेल। ये है ग्राउंडनट ऑयल। ग्राउंडनट मीन्स मैंने आपको क्या बताया था, बताइए? मूंगफली का तेल। फिर ये है आपका मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मीन्स सरसों का तेल। फिर है ये आपका कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल मीन्स नारियल का तेल। ठीक है, तो ये चारों आपके हो गए तेल। फिर उसके बाद वुड। वुड मीन्स लकड़ी। ठीक है, इसको भी आप लोग यहाँ पर साइड में लिख लीजिए। वुड मीन्स हमारा क्या होता है? लकड़ी। वी गेट वुड्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक teak, oak and bamboo. It is used to make houses, doors, windows and furniture such as tables, book racks, pencils, boards and many other things. Wood is also used as a fuel. जैसे कि आप लोगों ने लकड़ी देखी होगी, लकड़ी का मेन यूज़ क्या होता है, या लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? लकड़ी को पेड़ से मिलती है। अब कौन से पेड़ से मिलती है वो मैं आपको बताती हूँ। और लकड़ी का यूज़ क्या होता है, जैसे स्पेशली आप लोग इस समय अगर आप लोग अपने घर में हो तो देखा होगा, आप बेड है आपके घर में, तो वो बेड किससे बना हुआ होता है? लकड़ी से। या आपके घर के जो डोर्स हैं, विंडो हैं, दरवाजे, खिड़की, वो सब देखिए किससे बना है? लकड़ी से बना हुआ है ना। या आप टेबल चेयर पर अगर बैठते हो तो टेबल चेयर ये सब किससे बनी होती है? लकड़ी से। ठीक है, सो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। वी गेट वुड्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक टीक, ओक एंड बम्बू। यानी कि हमें लकड़ी जो है तो वो कौन से पौधे से मिलती है? सबसे पहले है टीक। टीक का ये होता है सागौन। ठीक है, एक सागौन का एक पौधा, पेड़ जो भी होता है, उससे हमें लकड़ी मिलती। ओक और बम्बू यानी बांस के जो है तो पौधे से हमें लकड़ी मिलती है। इट इज़ यूज्ड टू मेक हाउसेस, डोर्स, विंडोज एंड फर्नीचर सच एज टेबल्स, बुक रैक्स, पेंसिल्स, बोर्ड्स एंड मैनी अदर थिंग्स। और इसका उपयोग हम लोग क्या बनाने के लिए करते हैं? जैसे घर आप लोगों ने देखे होंगे, लकड़ी के घर मार्केट में मिलते हैं। या बहुत से जो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए देखिए बोट वगैरह होती है, नाव, बोट होती है ना, तो वो किसकी बनी हुई होती है? वो लकड़ी के बनी हुई होती है। और दरवाजे, खिड़कियाँ और भी बहुत सारे फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आपका टेबल हो गया, बुक हो गई,
और रैक, ये बुक रैक्स यानी जिस पे हम लोग किताबें रखते हैं, ठीक है, बुक रैक्स। पेंसिल, बोट्स यानी नाव, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और भी बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है। एंड वुड इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल। सामान बनाने के साथ साथ लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ईंधन मीन्स क्या होता है, जैसे गांव वगैरह में, विलेज में हम लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पर साधन नहीं होते खाना बनाने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, लकड़ी के चूल्हे बनाते हैं, मिट्टी के चूल्हे बनाते हैं और लकड़ी को जलाते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो उसको ईंधन के रूप में, यानी कि लकड़ी को जला करके उसमें खाना बनाया जाता है। ये देखिए, ये आपका है ना डोर, विंडो, कर्टन, बैट, पेंसिल, ये सब किससे बने हुए हैं, सब लकड़ी से बने हुए हैं। फिर उसके बाद है हमारा क्या है, फाइबर्स। फाइबर्स मीन्स रेशे, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, फाइबर्स मीन्स रेशे। ये आपको सिर्फ बुक में लिखना है, कॉपी में ये एज अ हार्ड कोई भी नहीं लिखेगा। कॉपी में जो हार्ड वर्ड्स लिखवाने होंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, रिमेंबर इट। इसको आप याद रखिएगा कि ये आपको कॉपी में नहीं लिखना है। बाकी रफली आप अगर लिखना चाहें तो एज अ विश आप लिख सकते हैं, बट साइंस कॉपी में हार्ड वर्ड्स में आप, जो मैं बुक में अंडरलाइन करवाती हूँ वो आप नहीं लिखेंगे, मैं जो करवाऊंगी सिर्फ 10 हार्ड वर्ड्स वो ही आपको लिखने, ठीक है। चलिए, वी गेट फाइबर्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, clothes are made from fibers. We also use cotton flax, jute and coir to make other useful things such as ropes, bags, etc. रेशे जो होते हैं वो हम लोग क्या बनाते हैं उससे, यानी कि रेशे से मेन जो होता है वो हमारा क्या होता है, उससे हम लोग क्या बनाते हैं, जैसे ये है आपका कॉटन शर्ट, कपड़े बनते हैं। ये रोप्स यानी ये रस्सी बनते हैं जिससे सामान को बांधा जाता है, और झूला झूलने के भी काम आते हैं। ये देखिए, ये जूट बास्केट है, ये सब भी बनते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अब आगे लाइन वाइज। देखिए, वी गेट फाइबर्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, यानी कि जो रेशे होते हैं वो हमें कॉटन प्लांट्स से मिलते हैं, यानी कपास के पौधे से, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए, कॉटन मीन्स क्या होता है, कपास, ठीक। जो रेशे जो होते हैं वो हमें कपास के पौधे से मिलते हैं। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, और जो कपड़े हमारे होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, वो रेशे से बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कोई भी कपड़ा फटने लगता है तो उसके रेशे निकलते हैं, दैट मीन्स उसके धागे निकलने हैं ना, तो वो क्या होता है, वो रेशे होता है, उसी से कपड़े बनाए जाते हैं। We also use cotton, flax, jute and coir to make other useful things such as ropes, bags, etc. अब कपड़े के साथ हम अन्य उपयोगी यानी कि और भी बहुत सारी उपयोगी वस्तुओं, जैसे आपका ये रस्सी हो गया और बैग हो गया, ये सबको बनाने के लिए कपास, सन, जूट और कायर का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया फाइबर्स। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं पेपर, रबर एंड गम, ठीक है। पेपर, पेपर मीन्स कागज, इसको ऊपर लिख लीजिए। फिर है आपका रबर, रबर मीन्स क्या होता है, रबर मीन्स हमारा रबर ही होता है। एंड गम, गम मीन्स गोंद, जिससे आप लोग अपनी अपनी कॉपी को जोड़ते हो। पहले कॉपी फाड़ोगे फिर उसके बाद कॉपी जोड़ोगे, ठीक है। चलिए, पेपर इज मेड फ्रॉम बम्बू प्लांट्स, वी गेट रबर फ्रॉम द जूस ऑफ रबर ट्रीज। रबर इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक इरेजर, टायर्स, पाइप्स, मैट्स, etc. We also get gum from plants like acacia tree. It is used to make glue.
देखिए सबसे पहले है हमारा पेपर यानी कागज। कागज का भी एक पौधा होता है जिससे हमें कागज मिलता है। वो कौन सा होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। रबर जो कैसे मिलता है, रबर का एक पौधा होता है जिसका रस निकलता है और उसी के रस से रबर बनता है। ये देखिए रबर टायर ये है ना। फिर ये आपका गम बॉटल यानी कि गोंद का भी एक पौधा होता है जिससे हमें गोंद प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए पेपर इज मेड फ्रॉम बम्बू प्लांट्स यानी कि जो कागज होता है वो किससे बनाया जाता है, वो बम्बू बांस के पौधे से बनाया जाता है। ठीक है, कागज हमारा बांस के पौधे से बनाया जाता है। वी गेट रबर फ्रॉम द जूस ऑफ रबर ट्रीज। अब देखिए रबर, हम रबर के पेड़ों के रस से रबर प्राप्त करते हैं यानी कि ये जो रबर का पेड़ होता है इसमें रस निकलता है और उसी रस से क्या बनता है, रबर बनता है। ठीक है, फिर रबर इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक इरेजर्स, टायर्स, पाइप्स, मैट्स एट्सेट्रा यानी कि रबर का जो उपयोग होता है वो क्या होता है, इरेजर यानी कि जिससे आप लोग मिटाते हो उसको बनाने के लिए। टायर्स, टायर आप लोगों ने देखा होगा व्हीकल्स में होते हैं यानी जो गाड़ियाँ होती हैं, जैसे आपका बस हो गया, कार हो गई, ट्रक हो गई और साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ये सब के टायर्स होते हैं ना वो तो किसके बने हुए होते हैं, वही रबर के ही बने हुए होते हैं। ठीक है, पाइप्स और मैट्स एट्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रबड़ की बनी हुई होती हैं। तो आपका कागज हो गया, रबर हो गया। अब डालते हैं गम यानी कि गोंद। वी ऑल्सो गेट गम फ्रॉम प्लांट्स लाइक एकेशिया ट्रीज यानी कि जो गम होता है, गोंद होता है वो हमें बबूल के पेड़ से बबूल के पेड़ जैसे पौधों से गोंद प्राप्त होता है यानी कि बबूल का पेड़ जैसा पौधा होता है उससे गोंद प्राप्त होता है। ठीक है, उससे हमें गोंद मिलता है और इट इज़ यूज्ड टू मेक ग्लू और इसका गोंद बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, गोंद बनाने के लिए, ग्लू। ठीक है, गम मीन्स ग्लू मीन्स भी आपका ये गोंद होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पेपर, रबर एंड गम। नेक्स्ट है आपका मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट्स मीन्स क्या होता है आपका, औषधीय पौधे। ठीक है, औषधीय पौधे मतलब कि जिससे दवाइयाँ बनती हैं। इसको आप लोग साइड में लिख लीजिए, मेडिकल प्लांट्स। औषधीय पौधे। Some plants give us medicines. Tulsi, neem, clove, mulethi, etc. are medicinal plants. The leaves of tulsi and dried roots of mulethi are used to cold and cloves are used to cure toothache. We also use neem leaves and seed oil to cure fever. यानी कि जो औषधीय पौधे होते हैं उनसे हमें क्या मिलती हैं, उनसे हमें आयुर्वेदिक दवाएं मिलती है। ठीक है, जो दवा हम लोग मोस्टली हम लोग घर में ही बना सकते हैं, यूज़ कर लेते हैं। इससे पहले भी चैप्टर में मैंने आपको जैसे पढ़ाया था हर्ब्स, मैंने आपको पढ़ाया था, याद है आप लोगों को, जड़ी बूटी। हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटी, जो आपका ये तुलसी था और नीम था, मुलेठी था, तो ये सब मैंने आपको पढ़ाया है ना, वही चीज़ है ये। ठीक है, सम प्लांट्स गिव अस मेडिसिन यानी कि कुछ पौधे जो होते हैं वो हमें क्या करते हैं, दवा देते हैं। ओके, सम प्लांट्स गिव अस मेडिसिन यानी कुछ पौधे हमें दवा देते हैं। तुलसी, नीम, क्लोव, मुलेठी एट्सेट्रा आर मेडिसिनल प्लांट्स। जैसे कि आपका ये है, तुलसी है, नीम है, क्लोव मीन्स लौंग, मैंने अभी आपको मसालों में बताया है। ठीक है, तुलसी, नीम, लौंग, मुलेठी, ये सब क्या है, ये सब औषधीय पौधे हैं यानी कि दवा देने वाले पौधे, हर्ब्स हैं। ठीक है,
The leaves of tulsi and dried roots of mulethi are used to cure cold and cough. यानी कि जो तुलसी के पत्ते जो होते हैं, लीव्स ऑफ तुलसी, इस तुलसी के पत्ते जो होते हैं और मुलेठी की जड़ यानी रूट ऑफ मुलेठी, तुलसी के पत्ते मुलेठी की जड़ों का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? सर्दी और खांसी के लिए। ठीक है, अगर आपको सर्दी या खांसी हुई हो, उसमें आप तुलसी के पत्ते की चाय, तुलसी के पत्ते और मुलेठी की जड़ों को डालकर अगर आप चाय बना लीजिए या इसका काढ़ा भी बना करके आप पी सकते हो, तो वो आपकी सर्दी और खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है, उससे आप सही हो जाओगे। क्लोव्स आर यूज्ड योर टूथब्रश। ये क्लोव्स मीन्स आपका क्या है? लौंग। ठीक है, दांतों में हमारे होते हैं तो लौंग का तेल हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो दांतों के दर्द को ठीक करने के लिए लौंग का उपयोग किया जाता है। वी ऑल्सो यूज़ नीम लीफ एंड सीड ऑयल टू क्योर फीवर। अब देखिए, नीम लीफ यानी कि नीम की पत्ती जो होती है, बुखार को यानी जब हमें फीवर आता है तो फीवर को ठीक करने के लिए नीम की पत्तियों और बीज के तेल का उपयोग किया जाता है। यानी नीम की पत्ती और उसके बीज का जो तेल होता है, इसका उपयोग बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेडिसिनल प्लांट्स यानी औषधीय पौधे। अब नेक्स्ट पेज नंबर 13, अदर यूजेस ऑफ प्लांट्स। ये तो आपका था पॉइंट वाइज। अब देखिए, उसके अलावा भी कुछ और यूजेस भी होते हैं, तो देखिए वो क्या है, यानी कि पौधों के अन्य उपयोग। वी ऑल्सो यूज प्लांट्स टू मेक परफ्यूम, सोप, शैम्पूज एंड टूथपेस्ट। वी यूज flowers and leaves of some plants to make buckets. Plants are also used for decoration. Plants are not only useful for us but also for animals. Animals like birds, squirrels and monkeys live on trees. यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यहाँ पर पौधों का उपयोग जैसे कि मैंने अभी आपको पॉइंट वाइज बताया, उसके अलावा आपका परफ्यूम है, साबुन है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, इन सबको बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, और बनाने के अलावा हम अपने घरों को डेकोरेट करने के लिए, घरों को सजाने के लिए भी पौधों का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग मनी प्लांट है, इसको हम लोग घर में डेकोरेट कर सकते हैं, सजाते हैं। ठीक है, और पौधों के फूल और पत्तियों से भी हम अपने घरों को सजाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, वी ऑल्सो यूज प्लांट्स टू मेक परफ्यूम, सोप, शैम्पूज एंड टूथपेस्ट। यानी कि हम पौधों का उपयोग परफ्यूम की हिंदी आई डोंट थिंक कि आप लोगों को नहीं पता होगी। परफ्यूम को वैसे इत्र कहते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होगी परफ्यूम। सोप यानी साबुन, शैम्पू आप लोगों को पता है, एंड टूथपेस्ट यानी कि क्या होता है टूथपेस्ट की हिंदी? मंजन, जो हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पौधों का उपयोग इत्र, साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, वी यूज फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ सम प्लांट्स टू मेक बकेट। और इसके साथ ही साथ हम ये जो आपका बकेट होता है यानी गुलदस्ता बनाने के लिए पौधों के फूलों और पत्तियों का उपयोग करते हैं। यानी कुछ पौधों के फूलों और पत्तियों से हम गुलदस्ते को सजाते हैं। प्लांट्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर डेकोरेशन, यानी कि पौधों का उपयोग सजावट के लिए भी किया जाता है। प्लांट्स आर नॉट ओनली यूजफुल फॉर अस बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स, यानी कि पौधे जो होते हैं वो न केवल हमारे लिए बल्कि जानवरों के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। जानवरों के लिए क्या उपयोगी होते हैं? जानवर जो होते हैं वो कुछ जानवर और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो पेड़ों पर अपना घर बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है ना, एनिमल्स लाइक बर्ड्स, स्क्वायरल्स एंड मंकीज लीव ऑन ट्रीज, यानी कि ये जैसे कि पक्षी हो गए, लहरी
और बंदर जैसे जानवर जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो पेड़ों पर रहते हैं। ठीक है, तो इससे चैप्टर से हमें क्या समझ में आया कि प्लांट्स जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, उपयोगी होते हैं, और ये हमारे लिए तो होते ही होते हैं, बट हमसे ज़्यादा मतलब कि हमारे ही तरह जानवरों के लिए भी बहुत ये उपयोगी होते हैं। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है, कंप्लीट। अब आपका बचा है बुक फिल करवाना एंड कॉपी में क्वेश्चन आंसर एंड हार्ड वर्ड्स। तो बुक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में फिल करवाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। क्वेश्चन आंसर एंड हार्ड वर्ड्स में आपको कॉपी में जो भी करना होगा वो मैं बाद में बताऊंगी, और बुक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिल करवा दूंगी। ओके स्टूडेंट, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।